दोस्तों, नए हफ्ते की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है और क्लोजिंग भी बहुत बढ़िया मिली है। लेकिन कुछ लोगों के लिए आज का दिन भी खराब ही रहा, जिन लोगों ने आज मॉर्निंग में ही एंट्री बना दी और उसके बाद उनका एसएल हिट हो गया कंसोलिडेशन के बाद, या कुछ लोगों ने आफ्टरनून में एंट्री बनाने की सोची, उन लोगों का भी एसएल हो गया है। बाजार एक ही जगह पर घुमाकर उनको निकाल दिया है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? परसों का आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है निफ्टी प्रिडिक्शन सीरीज का, उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। अभी भी कह रहा हूँ, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम आते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कल की एक्सपायरी फटेगी, क्या कर सकती है, बैंक निफ्टी का क्या योगदान कल हो सकता है, इन सब पक्षों को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट कैसा चित्र बना रहा है। डेली चार्ट पर कुछ मार्किंग आप लोगों को नजर आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट मार्किंग है, देख लीजिए। अब इस बात को समझ लीजिए, हम इस ज़ोन से लगातार ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, यानी कि बायर लगातार ऊपर की तरफ को खींच रहे हैं। तो कल सेलर लोगों के पास भी एक मौका होगा जहाँ पर वो अपना जोर लगाने की कोशिश करेंगे, जो हम उनका है 26,100 के आसपास। वो लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ से नीचे को गिराया जाए या यहाँ से नीचे की तरफ एक फाइनल जोर वो लगाना चाहेंगे। मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि डब्बे वाली साइकोलॉजी ही पूरे मार्केट में काम कर रही है। तो इस चीज़ को आपने नोट डाउन करना है और एक कमेंट लिख लो ज़रा। कई लोग सोच रहे होंगे डब्बे वाली साइकोलॉजी क्या होती है, तो कमेंट लिख लीजिए, मैं उसका वीडियो भी बना दूँगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। अब यहाँ देखिए, इस चीज़ को समझिए, अब हम जा रहे हैं इस ज़ोन के ऊपर। हमारी जो क्लोजिंग हो चुकी है वो है 26,113, ठीक है? अब 26,000 एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके बाद हमको ऊपर ही जाना है। हो सकता है हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बुक कर लें, रेजिस्टेंस लेकर फिर नीचे आ जाएँ। लेकिन अब हम समझते हैं कल की कंडीशंस क्या-क्या हो सकती हैं। आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल ये है, जो है आपका 26,100 वाला है, और 26,104 का हमने शायद इससे पहले हाई लगा चुके हैं, ठीक है? इसके ऊपर हमारे पास जो ये लेवल है, ये है 26,280 का लेवल है। इस पॉइंट को भी आपने कंप्लीटली ध्यान में रखना है, 26,280 का लेवल। इसके बाद हमारा टारगेट ये होने वाला है। कल की क्या कंडीशन बनेगी, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा 15 मिनट के चार्ट पर, जब हम इंट्राडे प्राइस एक्शन को समझेंगे कि कल क्या-क्या कंडीशंस बन सकती है या पहले बाजार क्या करते हुए चल रहा है, ठीक है? परसों इलेक्शन वाली न्यूज़ का, जो बिहार इलेक्शन का रिजल्ट था, उस दिन का फाइनल टच ये है। उसके बाद आज बाजार धीरे-धीरे ऊपर की साइड को गया है, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो पुराना प्राइस बना हुआ है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए भाई। जो पुराना प्राइस बना हुआ है, ये वाला प्राइस, इसको हमने टच करके ब्रेक कर दिया है, जो दो 26,111 26,011 का था, सॉरी 26,011 का लेवल था। इसको हमने ब्रेक करके ऊपर की साइड हमने इसको क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया। अब आपके सामने ये क्या हो गया भाई, चार्ट किधर चले गया? आजा भाई आजा, क्या बात हो गई? चार्ट, अच्छा जी, आ गया जी, चार्ट आ गया। अब यहाँ देखो, इस पॉइंट को थोड़ा समझ लीजिए। अब हम क्या चले गए, आज की क्लोजिंग क्या हुई है, 26,014 दिखा रहा है, 26,014, शायद ऊपर-नीचे होगी थोड़ा बहुत, लेकिन 26,000 के ऊपर ही है, ये हम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अब कल क्या है? एक्सपायरी का दिन भी है। कल की ओपनिंग के लिए जो कंडीशन है, अगर बाजार इस ज़ोन पर ही ओपन होता है, यानी कि मान लीजिए कि ये हमारा ज़ोन हाई है, ये हमारा लो है, और 980 और 26,000 के बीच अगर हम ओपन होते हैं और इस बीच में अगर हम टाइम बिताते हैं, कोई सेटअप बनाकर इस हाई को ब्रेक करते हैं, हो सकता है हम 80 तक जा सकें। मतलब 25,060, 25,088, 80 के आसपास तक जा सकें। वहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि बाजार क्या कंडीशन बना रहा है। मैंने अभी डेली चार्ट पर आपको क्या बताया, वहाँ पर सेलर लोग भी कोशिश करेंगे, चलो एक बार जोर लगाया जाए, नीचे की साइड को चला जाए, है ना? तो ये फ्लैट वाली कंडीशन तो मैंने आपको बता दी कि ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर इस 80 के ऊपर 104 वाला जो फाइनल लेवल था, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, वो तो उसके बाद ही समझ में आएगा, जब आधा बाजार चल जाएगा, ठीक है ना? वो चीज़ हो गई। लेकिन इसके बाद भी आप थोड़ा-सा फ्लैट वाली मैंने बता दी, गैप अप और गैप डाउन के लिए मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ, थोड़ा-सा हमारे किस पर? थोड़ा-सा मैं आप लोगों को जो लेकर जाना चाहता हूँ, वो लेकर जाना चाहता हूँ अपने बैंक निफ्टी पर, कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। आप बोलेंगे अभी ऊपर, अभी नीचे, बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ता है, ताकि सिंक को आप समझ पाएँगे, किस तरफ को हमको सिंक करना है चार्ट को। अब यहाँ देखिए ज़रा, अब हमारे पास यहाँ पर क्या लेवल है दोस्तों, राउंड लेवल क्या है? 59,000 का, ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई की तरफ बैंक निफ्टी है, सॉरी ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का चार्ट क्या है, 59,000 का हमारा क्या है, एक राउंड लेवल है। तो अब हमको कल मॉर्निंग में ये भी देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी भाई साहब कहाँ खुल रहे हैं, 59,000 के ऊपर खुल रहे हैं या नीचे खुल रहे हैं? ऊपर खुल रहे हैं तो क्या यहाँ पर सस्टेन कर भी रहे हैं, और सस्टेन करने के बाद अगर नीचे गिर रहे हैं तो क्या ये लो को सपोर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि लो वगैरह सपोर्ट नहीं होंगे, बाजार धड़ाम से फिर कहानी गड़बड़ हो सकती है लाला, ये बात समझ लीजिए। अब आ जाइए इधर निफ्टी पर। निफ्टी में मैंने क्या कहा कि वहां गैप अप खुलेगा, का मतलब क्या है, वहां खुलेगा 59,000 के आसपास।
है ना? उससे ऊपर खुला अगर बड़ा गैप अप खुला, तो वो डबल खुलेगा तो ये उसके आधा खुलेगा तो ये 26,080 के आसपास भी गैप अप खुल सकता है, इतना बड़ा 60-70 पॉइंट अगर गैप अप खुला, तो हमारा ये ट्रेंड लाइन वाले रेजिस्टेंस के आसपास आ जाएगा। लेकिन एकदम से कहीं भी मत घुस जाना दोस्तों, गैप अप खुला या गैप डाउन, एकदम से कहीं भी नहीं जाना है। शांत रहना पहले, सेटअप बनेगा तो फिर 104 वाला जो लेवल है, अगर ये सेटअप बनाने के बाद इसको ब्रेक करता है, तो हो सकता है धीरे-धीरे ऊपर की साइड को 40-40 पॉइंट के रेंज के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। क्योंकि आप 80 पॉइंट तो गैप अप खोलेंगे, उसके बाद अगर आप और ऊपर जा रहे हैं तो आपको निफ्टी की रेंज का भी आइडिया होना चाहिए और बैंक निफ्टी की रेंज को भी आपको देखते हुए चलना है। ठीक है? अब यहाँ देखिए, उसके बाद अगर आप मान लो गैप अप डाउन खुल गए, मान लो गैप डाउन खुल गया, तब क्या करेंगे भाई? गैप डाउन खुलेंगे तो तब आपको क्या काम करना है कि आपको देखना है कि किस लेवल पर खुल रहे हैं। क्या हम 920 के आसपास खुल रहे हैं? क्योंकि इस जगह से हम हो सकता है कि एक सपोर्ट लेने की कोशिश करें। ट्रेड नहीं करना है, शांत रहना है। ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि बैंक कल एक्सपायरी है, हो सकता है 26,000 और 920 के बीच में ही पूरा दिन निकाल दें। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आई थिंक अब कंप्लीट सिनेरियो गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट वाला मैं बता चुका हूँ और ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आपको ट्रेड करने नहीं जाना है। आपको सीखना है इससे, इन पॉइंट को नोट करिए, देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ और उसका फ़ायदा उठाइए और ऐसे ही एनालिसिस के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए, तो एक कमेंट मोटिवेशन के लिए आप लोग लिख सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।